हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर अरकान का चुनाव हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI के सज्जादुल्ला ने अपना पहला वोट कास्ट किया है, जबकि असेंबली में 145 अरकान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में भी सेनेट असेंबली इलेक्शन के लिए इस वक्त पोलिंग जारी है। हुकूमती रुकन राजा सकीर अहमद ने पहला वोट कास्ट किया। अब तक 160 से ज़ायद अरकान असेंबली वोट कास्ट कर चुके हैं। इलेक्शन के लिए कुल वोटों की तादाद 369 है। नून लीग के 229 और PTI के 27 वोट हैं। आज़ाद वोटों की तादाद 28, पीपल्स पार्टी के पास 16, मुस्लिम लीग काफ के 11, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75 वोट हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 7, तहरीक लब्बैक, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया का एक वोट है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशान अवान से, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर मौजूद हैं, जबकि पंजाब असेंबली से हमें ज्वाइन करेंगे हसन अवान। सबसे पहले पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब बढ़ते हैं। काशान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताइएगा, पहला वोट कास्ट हो चुका है, किसने कास्ट किया है और क्या सूरत हाल है, कितना टाइम लगेगा इसमें? जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो खैबर पख्तूनख्वा की 11 खाली नशिस्तें हैं उस पर वोटिंग का अमल जो है वो शुरू है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग का अमल सुबह 11 बजे से शुरू कर दिया गया है। और पहले वोट में मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि पहला वोट जो है तस्हीह के साथ फैसल तरकई ने, जो सूबाई वज़ीर तालीम है, उन्होंने कास्ट किया है। और ये जो अमल है ये अब स्मूथली चल रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी असम्बली पहुँच चुके हैं और वो अपने अरकान के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ उनकी मुशावरत इस चीज़ पर भी जारी है कि जो वोट कास्ट करने का जो अमल है और वोट कास्ट करने का जो तरीका है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी, चूँकि खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वोट ज़ाया ना हो, तो वो सारे मामलात जो हैं वो नए जो अरकान आए हुए हैं उनको समझाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग का जो अमल जो शुरू हो चुका है वो एक स्मूथ तरीके से चलता रहे। इस टाइम पर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, यहाँ पर अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है और अभी भी जारी है। अपोजिशन लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपोजिशन के तमाम जो अहलकार हैं वो भी, जो अरकान हैं वो भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ जो सेनेट उम्मीदवारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पोलिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हमें देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की काफ़ी भारी नफरी तैनात की गई है और जो पोलिंग अमला है वो सिर्फ जरगा हाल में मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया है। इसके अलावा जो असम्बली के मुलाजमीन भी हैं उनको भी एक ख़ास हद तक महदूद कर दिया गया है, उनको आगे नहीं छोड़ा जा रहा। और जरगा हाल जहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू है तो वहाँ पर तो किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। और जो तमाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से रूल्स रखे गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट रखे गए थे, उन तमाम चीज़ों की पासदारी की जा रही है, तमाम चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं इस वक्त? सिचुएशन क्या है अंदर की? जी बिल्कुल, देखें पोलिंग का अमला जो था, हमने सुबह देखा कि सुबह सवेरे ही वो पहुंच चुका था। और यहाँ पर जो असम्बली अमला है, जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला जो है, उनमें से जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उनको अपने अपने ऑफिस और दफातर तक महदूद किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना है कि हमने ये इलेक्शन कंडक्ट करना है और हम ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। तो उनका अमला भी मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं, पोलिंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। और ये जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी चूंकि अरकान असेंबली का आने का शुरू है, टाइम पे शुरू हो चुका है। काशान साथ मौजूद रहेगा। हसन अवान की जाने बढ़ते हैं जो कि पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। हसन, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल है। सुबह 9 बजे का टाइम था, वहाँ वोटिंग का प्रॉपर तरीके से शुरू हुई थी, अपने टाइम के ऊपर शुरू हुई है, और इस वक्त क्या सिचुएशन है? सिर्फ एक सीट है वहाँ सेनेट की। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का जो टाइम था वो 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो है वो टाइम था, लेकिन 9 बजे से ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका था। सेनेट की एक सीट पर जो है वो 4 उम्मीदवार आज बदमुकाबिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम, जबकि PTI की जानिब से अब्दुल सत्तार और आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से खतीजा सदीक, और इसके साथ ही मिनास जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो बदमुकाबिल है। अब तक जो है वो तकरीबन 175 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। कुल तादाद जो है वो पंजाब असेंबली की 271 है, लेकिन 2 जो है वो इसमें खाली हैं, जिसके बाद वोटों की तादाद जो है वो अब 269 रह गई है। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 229, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास 16 वोट हैं, और इसके साथ मुस्लिम लीग काफ की अगर बात करें उनके पास 11, जबकि मुस्लिम लीग नून के ज़िया की अगर बात करें तो 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 76, जबकि PTI की अगर बात करें तो उनके पास जो है वो 27 वोटों की जो है वो दरकार है। इस तरह अगर टोटल अगर बात करें तो
PTI के पास 108 बनती हैं, जबकि हुकूमती उम्मीदवार जो है वो 261 के करीब है। इसलिए लगता है यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम है वो उनके पास जो है वो अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इत्तेहाद है उनका पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है पंजाब असेंबली के अंदर सेनेट की नशिस्त के ऊपर। एक नशिस्त है पंजाब की और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वोटिंग का जो अमल है वो बड़े स्मूथ तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया हसन अवान, आपने वहाँ की सूरत हाल साझा किया, और काशान अवान जो हमें KP असेंबली की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।